दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों फिर से आज के एक बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों जैसा कि हमेशा मेरी वीडियोस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव होती हैं दोस्तों, ठीक इस तरह आज की भी जो मेरी वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेशन से और एजुकेशन से भरपूर लाया हूँ दोस्तों। और क्योंकि हमेशा मेरे जो कंसेप्ट हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ मेरी एक कोशिश है कि हम कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करें। अगर मजबूरी हो तो हम आयुर्वेद या होम्योपैथी को चुनें, और दोस्तों कोशिश रहती है कि नेचुरल तरीके से हम बीमारी को ठीक कर सकें। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही कीमती टॉपिक है, वैल्यूएबल टॉपिक है, क्योंकि आज दोस्तों मैंने जो टॉपिक चुना है वो मातृत्व का टॉपिक सुना है, प्रेगनेंसी का टॉपिक सुना है। दोस्तों आप सोचिए कि बहुत सारे मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आम इंसान जिसे मेडिकल लाइन की नॉलेज नहीं है, जब भी कोई भी लेडीज़ फीमेल जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो दोस्तों ये पुराने समय में तो चीज़ें इतनी मजबूत थी, खान पान इतना मजबूत और सिंपल था कि उन्हें कोई डर नहीं लगता था। दोस्तों हमारे भी पेरेंट्स थे, हमारे जो पूर्वज बताते हैं कि भाई उन्होंने कभी कोई ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए ही नहीं और बच्चों का जन्म दे दिया उन्होंने। दोस्तों तो सोचो उस वक्त तो कोई टेंशन होती नहीं थी, लेकिन आज लाइफस्टाइल इतना बिगड़ चुका है, बॉडी इतनी अंदर से वीक हो चुकी है दोस्तों, इंटरनल नेचर जो है वो फीमेल्स का इतना सेंसिटिव हो चुका है कि मिस कैरेज, प्रीमेच्योर एबॉर्शन आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है, एक आम चीज़ हो चुकी है। जबकि पहले अगर मिस कैरेज होता था तो इसको कहते थे कि पता नहीं अंदर कौन सी दिक्कत इतनी बड़ी हो गई, एक तरह से बहुत बड़ा इसको दुर्घटना मानी जाती थी। लेकिन आज तो ये कॉमन हो चुका है, लोग इसको बहुत ईजिली समझते हैं कि आसान हो चुकी चीज़ें। लेकिन दोस्तों आज का मेरा यही टॉपिक है, मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो एक कितनी बेहतरीन वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अगर मेरी बहनें, मेरी माताएं जो आज प्रेगनेंसी की स्टेज में अगर आज वो उसको लेती हैं तो उनका जो बेबी है वो बहुत ही शारीरिक रूप से ताकतवर और मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत, स्ट्रांग होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कारण को जानिए तभी निवारण होगा। दोस्तों कारण को हम समझते हैं कि किस तरह से हम प्रेगनेंसी के दौरान हम वो कौन सी चीज़ें यूज़ करें जिससे हमारा जो आने वाला बेबी है वो मजबूत हो शारीरिक और मानसिक रूप से। तो दोस्तों सबसे पहले हम किस चीज़ को यूज़ करें, इससे पहले हम देखते हैं किस चीज़ को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पहला जो तीसरा महीना होता है, वो डेवलपिंग फीटस के लिए, भ्रूण के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। उस दौरान जो फीमेल्स हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे वॉमिटिंग है, गैस्ट्राइटिस है, पेट फूलना हो गया, पेन होता है कमर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन होता है, थाइज में पेन होता है। तो दोस्तों ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो उन्हें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे बिकॉज दे आर इन द प्रेगनेंसी स्टेज। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि जो फीटस होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और आपने देखा होगा दोस्तों 80% जो मिसकैरेज हैं वो पहले तीसरे महीने में होते हैं। क्यों? उस वक्त होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो फीमेल्स की जो यूटेरस, बच्चेदानी है, उसकी दीवार उस वक्त कमज़ोर होती है, और जो फीटस है वो भी अपने आप में कमज़ोर या हल्का होता है, उसका वेट भी ज़्यादा नहीं होता, उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होती। तो जो फीटस की दीवार पर उसकी जो पकड़ होती है वो बहुत हल्की होती है क्योंकि उसकी फीटस की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती। तो उस वक्त क्या होता है, अगर थोड़ा भी खान पान में दिक्कत हुई, थोड़ा भी फिजिकल एक्टिविटी गड़बड़ हो गई, जैसे बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया, मान लीजिए दौड़ लिया या हमने उछल कूद कर ली, तो इससे क्या होता है, वो जो दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, फीटस के बीच में, यूट्रस के बीच में, वो टूट जाती है, जिससे मिसकैरेज हो जाता है। तो दोस्तों हम ऐसा क्या करें जिससे कि ये मिसकैरेज ना हो। अगर इनफर्टिलिटी है तो दोस्तों मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ जो इनफर्टिलिटी को भी ठीक कर देगा हमारी माताओं बहनों। और अगर प्रेगनेंसी है तो दोस्तों अगर वो उस प्रेगनेंसी के दौरान उसको लेंगे तो आने वाला जो बेबी होगा, जो आप जिसको जन्म देंगे, वो बहुत ही मानसिक रूप से मजबूत और शारीरिक रूप से ताकतवर होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा हम इसके बारे में और डेप्थ में चलते हैं कि क्या चीज़ें हमें नहीं खानी है। तो दोस्तों आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्म चीज़ें हमें नहीं खानी है। बिल्कुल उन्होंने ठीक बात बताया, क्योंकि हमेशा याद रखिए दोस्तों, गर्म जब कहीं भी हीट जाती है तो वहाँ जो भी चीज़ें होती हैं उसके नेचर को लिक्विडेट कर देती है, यानी पतला कर देती है। इसीलिए हमें गर्म चीज़ें नहीं खानी है। जो हमारी माताएं बहनें हैं, गर्म चीज़ों में हम कहें तो जैसे नॉनवेज हो गया, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी हो गया। अब दोस्तों एक छोटी सी बात है, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मेन कंटेंट है जिसमें मैंने वीडियो बनाया है, वो है दोस्तों ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा विटामिन है दोस्तों जो प्रकृति का वरदान माना गया है। इसमें इतनी शक्ति है दोस्तों कि हार्ट, नर्व और ब्रेन, ये जो 3 चीज़ें हैं दोस्तों, इसके लिए वरदान माना गया है। एक नॉर्मल इंसान भी अगर रेगुलर ओमेगा 3 लेता है दोस्तों तो उसे, उसका जो ब्रेन है वो कभी भी उसको पार्किंसन नहीं होगा, ज़बरदस्त तरीके से उसकी मेमोरी पावर लॉस नहीं होगी, हार्ट उसका हमेशा स्वस्थ रहेगा, मजबूत तरह से पंपिंग करेगा ब्लड को, उसके ब्लड में क्लॉट्स यानी जिसे हम कहते हैं ब्लॉकेज कभी नहीं होगी अगर ओमेगा 3 ले रहा है, और नर्व्स उसकी फ्लेक्सिबल मजबूत रहेंगे।
बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों, ब्लॉकेज या मान लीजिए हार्ट अटैक जो होता है, हेमरेज जो होता है, उसकी वजह क्या होती है? जो हमारी वेन्स है, जो नर्व्स हैं, ब्रिटल यानी टूट जाती हैं, फट जाती हैं, क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। लेकिन अब सवाल उठता है ओमेगा 3 हमें प्रेगनेंसी में लेना तो चाहिए, लेकिन किन किन चीज़ों में और क्या क्या चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए? ओमेगा 3 हम सब जानते हैं, सबसे पहले फिश में प्योर ओमेगा 3 है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे हमारे माताएं बहनें हैं या हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खा सकते, तो उनकी प्रेगनेंसी में वो बेचारे क्या लें? उसका समाधान ही मैं बताऊंगा। दूसरा सवाल उठता है, अगर हम वेजिटेबल्स में जाएं, वेजिटेरियन ड्राई फ्रूट्स में, तो सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 होता है दोस्तों बादाम में, अखरोट में। लेकिन हम सब जानते हैं दोस्तों, बादाम की तासीर बहुत गर्म होती है। अगर मेरी माताएं बहनें प्रेगनेंसी में 2 से 4 बादाम रोज़ खाएं तो 90% चांसेस हैं। देखिए अभी तो बहुत सर्दी है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप जनवरी के बाद अगर बादाम प्रेगनेंसी में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मिसकैरेज हो सकता है, क्योंकि बादाम की तासीर गर्म होती है। दूसरा, बादाम जो पाया जाता है मूंगफली के तेल में। दोस्तों हम भी जानते हैं कि मूंगफली सर्दियों में मिलती है, मूंगफली भी गर्म होती है। तो जो वेजिटेरियन मेरी माताएं बहनें हैं जो प्रेगनेंसी को इस वक्त फेस करें, जो प्रेगनेंसी में इस वक्त, तो वो ऐसी क्या चीज़ लें जो गर्म ना हो, जिससे मिसकैरेज के चांस ना हो, और बच्चे को ओमेगा 3 मिल जाए, जिससे जो बेबी है हमारा वो ज़बरदस्त तरीके से डेवलप हो, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत और स्वस्थ हो। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एक ओमेगा 3 2 चीज़ों से मिलकर बना है दोस्तों, EPA और DHA, इकोसा पेंटेनोइक एसिड एंड डिकोसा हेक्सानोइक एसिड। दोस्तों तो अगर हम बादाम नहीं खा सकते, मूंगफली नहीं खा सकते, तो हमें ऐसी चीज़ें ढूंढनी होंगी जिसके अंदर, चाहे वो हमारे सप्लीमेंट्स हो, जिसके अंदर वो ओमेगा 3 हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम जानते हैं प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत बॉडी के अंदर जो फीटस डेवलप होता है, क्योंकि उसकी बोन्स बन रही होती है, उसकी नर्व्स बन रही होती हैं, उसका मास इंडेक्स, बॉडी का मास इंडेक्स बढ़ रहा होता है, तो उसको दोस्तों कैल्शियम और आयरन हर लेडीज़ को दिया जाता है, आपने देखा होगा। तो दोस्तों कैल्शियम आयरन के साथ हम ऐसा कौन सा सप्लीमेंट ऐड करें जिसमें ओमेगा 3 हो और हम उसको रेगुलर लें, जिससे बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे मार्केट में ऐसे कैप्सूल फॉर्म में सप्लीमेंट्स हैं जो फॉलिक एसिड के साथ DHA देते हैं। एक फॉलवाइज यूनिवर्सल कंपनी का आता है, बहुत सारी कंपनी के हैं, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करना चाहता। उसके अंदर फॉलिक एसिड 5 mg होता है, उसके साथ DHA होता है। मैंने अपनी वाइफ को भी दिया था और मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्वस्थ हुए। इसके लिए मैं परमात्मा को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों तो यहाँ पर आप फॉलिक एसिड के साथ DHA का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, सुबह शाम एक कैप्सूल दीजिए। इससे सबसे बड़ा जो फायदा क्या होगा, इसकी तासीर कोई गर्म नहीं है, तो बॉडी में कोई नुकसान नहीं देगा, जो डेवलपिंग बेबी है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों अब हम समझते हैं DHA का फायदा बच्चे में क्या होगा। दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 70 to 80% बच्चा जब ग्रो करता है, जो भ्रूण डेवलप होता है फीटस, उसकी बॉडी फैट से बनी होती है, और ओमेगा 3 इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रेड 1 फैट इन दिस यूनिवर्स। तो फैट जो हेल्प करता है उसकी ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट में। उसका जो ब्रेन होता है, आपने देखा होगा बच्चा जब छोटा जन्म लेता है तो उसका सिर जो है पिलपिला होता है, क्योंकि उसकी जो ब्रेन होता है उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ओमेगा 3 क्या करता है, उसकी जो नर्व सेल्स हैं ब्रेन की, उसको नरिश करता है, उसको पोषण देता है, जिससे कि उसकी नर्व सेल्स मजबूत होती हैं और जन्म के बाद वो बच्चा बहुत ही मजबूत होता है। दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी का, मैं आपको बहुत कीमती बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। 95% बच्चों में जो आप देखते हो कि 2 साल 4 साल 5 साल के केस में जो उनको प्रॉब्लम्स हुई है, जैसे हम आज कहते हैं कि अरे यार डायबिटीज़ तो पहले 40 साल के बाद होता था, आज 10 साल के बच्चे को डायबिटीज़ है। अस्थमा तो 50 साल के बाद होता था, आज 6-7 साल के बच्चों को अस्थमा है। ऐसे बहुत सारे अस्थमा सेंटर्स हैं जहाँ बच्चों को पंप दिया जाता है, उनको नेबुलाइज किया जाता है। दोस्तों कब हम सब ब्लेम किसको करते हैं, खान पान को, हवा के प्रदूषण को। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें कारक हैं, इनका एडिक्शन है, इनका रोल है। लेकिन एक बहुत बड़ा रोल मैं जो अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया वो ये है दोस्तों कि प्रेगनेंसी के दौरान जो माताएं बहनें हैं, पहली बात तो वो कुछ खा पी नहीं पाती, और उस ना खाने पीने की वजह से जो डेवलपिंग चाइल्ड है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। दोस्तों हमारे इंडिया में जो लोअर मिडिल क्लास जो क्लास लोग हैं या जो गांव हैं, उसमें मैंने एक बहुत गलत चीज़ जो मैंने अपने अनुभव से देखी है दोस्तों, कि जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद तो जो लेडीज़ है उसको खूब खिलाएंगे, बादाम, ड्राई फ्रूट सब कुछ, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसको खाली लिक्विड ज़्यादा दिया जाता है, दूध ज़्यादा दिया जाता है। अरे भाई जो डेवलपिंग चाइल्ड है इस वक्त वो 2 जान है, इस वक्त न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि DHA और बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रोटीन पाउडर्स में अवेलेबल है, जैसे प्रोटीन एक्स है, लेकिन दोस्तों इसके कुछ नुकसान भी क्या होते हैं कि अगर ज़्यादा प्रोटीन आपने पिला दिया हमारी माताओं बहनों को तो बच्चे का वेट बढ़ जाता है।
और वेट बढ़ने से प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। हालांकि ऐसा ये एक मिथ है, मैं इसको सच नहीं मानता दोस्तों। आज से 50 साल पहले भी 3-3, 3.5, 4-4 किलो के बच्चों के लिए जन्म लिया है। तो वो कैसे? क्योंकि जिस कुदरत ने बॉडी की रचना की है उसने उसके लिए सारा सिस्टम पहले से तय किया है। आजकल का लाइफस्टाइल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, इसलिए इन चीज़ों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, पर फिर भी हमें उन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तो दोस्तों प्रोटीन पाउडर से क्या होता है, बच्चे का वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, वो भी आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि इससे बॉडी के निचले हिस्से में पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो हमें चाहिए एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा फॉर्मूला जो बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन भी दे, मदर को पूरा न्यूट्रिशन दे, डेवलपिंग फीटस को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए और बच्चे का वेट भी बहुत ज़्यादा न बढ़े, यानी एक हेल्दी ग्रोथ हो जिससे कि हेल्दी बच्चे का जन्म हो। तो दोस्तों इसके लिए जो DHA ओमेगा 3 विद फॉलिक एसिड है बहुत अच्छा इसने रोल प्ले किया है। स्क्रीन पर मैंने इसकी फोटो डाल दी है, आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी का दोस्तों, ऑल कंपनीज आर सेम, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ओमेगा 3 सबसे पहला काम क्या करता है, जो बच्चा डेवलपिंग है उसके ब्रेन को, नर्व को नरिश करता है, जिससे इसका ब्रेन बहुत मजबूत होता है और आने वाले टाइम में क्या होता है दोस्तों, वो बच्चे मेमोरी लॉस से बचते हैं, वो बच्चे मानसिक रूप से बहुत तेज और शार्प होते हैं। उन बच्चों में ऑटिज्म एक बीमारी होती है बच्चों की, जिसमें बच्चा एबनॉर्मल बिहेव करता है, उसकी जो मेंटल कैपेसिटी वो नॉर्मल नहीं होती दोस्तों। ऑटिज्म के साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जिन बच्चों को प्रेगनेंसी के दौरान फीटल स्टेज में ओमेगा 3 ओमेगा 6 भरपूर मात्रा में मिला है, उनमें 90% चांस कम हो जाते हैं ऑटिज्म होने के दोस्तों। तो ये तो ब्रेन डेवलपमेंट की बात हुई। सेकंड थिंग, ओमेगा 3 जो है हार्ट के डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। हार्ट दोस्तों, हार्ट हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स ज़्यादातर फैट का निर्माण, इसमें फैट से निर्माण होता है। तो हार्ट की जो मसल्स हैं, जो कार्डियक मसल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है दोस्तों। तो इससे क्या होता है, बॉडी मजबूत बनती है, हार्ट मजबूत होता है, सर्कुलेशन मजबूत होता है और आने वाले भविष्य में हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी के चांसेस उस बच्चे को बहुत कम होते हैं दोस्तों। ये आपका ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया। और तीसरी चीज़ होती है आइज। आइज के लिए भी ओमेगा 3 एक बहुत वरदान है दोस्तों। मैंने खुद अपने ऊपर यूज़ करके देखा है, आंखों की रोशनी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ओमेगा 3। फ्लैक्सीड ऑयल दोस्तों, बात वहीं पहुंचती है कि बादाम भी गर्म है, अब हम कहते हैं कि फ्लैक्सीड्स होते हैं, अलसी के भी उसमें ओमेगा 3 बहुत होता है, लेकिन दोस्तों उसकी भी तासीर गर्म है। एक नॉर्मल लेडी है, एक नॉर्मल जेंट्स तो खा सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी में अगर आप फ्लैक्सीड या फ्लैक्सीड ऑयल देते हैं, दैट में हार्म द फीटस, दैट कैन कॉज द मिसकैरेज, तो हमें उसको भी बचाना है। तो दोस्तों फॉलिक एसिड प्लस DHA ये कैप्सूल आप माताओं बहनों को, अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, या जो भी प्रेगनेंसी के दौरान हमारी माताएं बहनें, उनको आप रेगुलर सुबह शाम दीजिए। इससे खून भी पूरा होगा, बच्चे की ज़बरदस्त ग्रोथ होगी। और दोस्तों ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत पेशेंट्स को मैंने ये रेकमेंड किया और आज बहुत अच्छे बच्चे उनके स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और उनकी ग्रोथ भी इतनी ज़बरदस्त है कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये 3 साल के बच्चे हैं दोस्तों। 3-3 साल के बच्चे हैं जिनको 6-6, 7-7 साल के बच्चों के कपड़े आते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये कहीं ना कहीं योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, जो ओमेगा 3 उनको प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर दिया है। तो दोस्तों ये ओमेगा 3 जो एक वरदान है, क्योंकि हम नेचुरल चीज़ों से इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उनकी तासीर गर्म है, वो मिसकैरेज कर सकती हैं। तो हमें क्या लेना है, कैप्सूल की फॉर्म में लेना है, फॉलिक एसिड के साथ DHA मिक्स, जो कंबाइंड फॉर्म में आता है। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा दोस्तों। आप चाहें तो अगर कोई सलाह आपको चाहिए, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी मुझसे सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जाना कि प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें हमें नहीं लेनी है जिनकी तासीर गर्म है, और क्या क्या चीज़ें हमें मजबूरी में हम नहीं ले सकते हालांकि वो अच्छी हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर, क्योंकि बच्चे का वेट बढ़ा देगा। तो हम क्या लेना चाहिए दोस्तों, हमें क्योंकि ओमेगा 3 अपनी बॉडी को और अपने बच्चों को देना है, तो दोस्तों आपको फॉलिक एसिड प्लस DHA का कॉम्बिनेशन देना है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर प्रेगनेंसी में मदर ओमेगा 3 रेगुलर देती है तो उसके भी जो एक फ्लक्चुएशन ऑफ BP है वो भी बहुत कंट्रोल रखता है। फ्लक्चुएशन ऑफ शुगर, कई बार शुगर बढ़ जाती है, वो भी कंट्रोल में रखता है, क्योंकि ये ज़बरदस्त तरीके से जो है हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड थर्ड थिंग, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। कई बार आपने देखा होगा डिलीवरी के बाद जो है मदर है उसमें डिप्रेशन की भावना डेवलप हो जाती है, उसका किसी काम में मन लगता है, उदासी रहती है। तो दोस्तों अगर प्रेगनेंसी के दौरान हमारी माताएं बहनें ओमेगा 3 का रेगुलर सेवन करती हैं तो जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, जो डिलीवरी के बाद डिप्रेशन है, उसके चांसेस नील हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आगे भी बेहतरीन वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा और उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि दोस्तों मैं फिर से एक ही बात कहता हूँ
मेरी कोशिश है कम से कम खर्चे में नेचुरल तरीके से हम बेहतर से बेहतर लाइफ को पा सकें। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने जो प्रेगनेंसी के दौरान हमारी माता बहनें रोज़ बादाम नहीं खा सकती, रोज़ फ्लैक्सीड नहीं ले सकते, और क्योंकि गर्म है तो इनके नुकसान भी है। लेकिन दोस्तों ये एक कैप्सूल मुश्किल से 5 या 6 रुपये का पड़ता है। अगर सुबह शाम भी खाएंगे तो दोस्तों 12 से 13 रुपये मैं समझता हूँ आज के टाइम में हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर 12 से 13 रुपये रोज़ खर्च करके और हम अपने जो प्रेगनेंसी में हमारी माताएं बहनें उनके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, न्यूट्रिशन को पूरा कर सकते हैं और डेवलपिंग बेबी को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं, तो दोस्तों मैं समझता हूं इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। दोस्तों मैं फिर से आऊँगा एक बेहतरीन एजुकेटिव इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। दोस्तों आपके प्यार सम्मान के लिए फिर से तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेटिव वीडियो में। विश दिन, थैंक यू सो मच।